अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3 कप सूजी और उसमें 5 कप हम आटा ऐड करेंगे, वही गंदम वाला आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। और इन दोनों को हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, मैंने अपनी खाला जान से बनाई है और स्पेशली इसके लिए बुलाया था। बहुत अच्छा बनाती हैं ये। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है और अब हमने 3 खाने के चम्मच सौंफ और उसमें 3 कप हमने चीनी ऐड की और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें हमने पानी डालना है, 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 3 कप हमारे पास चीनी है, 2 खाने के चम्मच हमारे पास सौंफ है और इसमें 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे और इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और इसे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक उबाल लेना है। बस यही 2-3 उबाल इसके लिए काफ़ी है। और देखिए, जब इस तरह से इसमें उबाल आ जाए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे उतार लेते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हमने जो आटा मिक्स किया है इसमें हम घी शामिल करेंगे और उसके साथ हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे गूंद लेना है। गूंदना क्या है, बस इसे अच्छी तरह से गूंदना तो फिर हमने सिरप से है, लेकिन पहले हमने इसमें मिक्स करना है। और मिक्स ऐसे करना है कि दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी सूजी, आटा और ये घी जो है ये एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाए। और इसमें जो ये छोटी छोटी गुठलियाँ सी नज़र आ रही है ना, ये गायब हो जाएंगी और आटा हमारा बिल्कुल स्मूथ सा बन जाएगा। दोनों हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मस लेंगे। और इतना सा घी इसके लिए काफ़ी था। 1 कप हमने इसमें घी ऐड किया है और ये मिक्स हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने जो सिरप बनाया था उसके साथ हमने इसे गूंथ लेना है और इसका हमने सख्त सा आटा लगा लेना है। देखिए इस तरह, नीम गर्म है, ये ठंडा नहीं किया हमने पूरा। नीम गर्म सिरप के साथ हमने इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है। देखिए दोनों हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और इससे अच्छी तरह से हमने गूंथ लेना है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमने इसे मिक्स कर देना है। जितने सिरप की ज़रूरत होगी उतना हम ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी है ये। आप इसे शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे मेहमान आ जाए तो उनके लिए तो लाजवाब है। और देखिए अब इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से गूंथ लेना है और दोनों हाथों की मदद से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। सिरप गर्म है तो इसलिए आसानी है, थोड़ा आसानी के साथ गूंथ रहा है और अभी आटे के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा हमने इसमें सिरप और ऐड करना है ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। और देखिए फाइनली आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। और देखिए अब हमने इसे एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है आराम आराम से और इस तरह से बस इसे हम एक साइड पे कर देते हैं। स्मूथ हो जाए बस। अब हम क्या करेंगे, अब हम घी गरम करेंगे। मैंने छोटा बर्तन लिया है घी के लिए और इसकी वजह ये है कि इसमें ज़्यादा घी ना लगे। घी गरम हो रहा है और अब जो हमारा आटा रेडी है उसमें से इस तरह से हमने थोड़ा सा उठाना है और हाथों में इस तरह से उसकी इस तरह की शेप दे के इस तरह की शेप दे के हमने करना क्या है, प्लास्टिक की कोई जाली लेनी है, जो बास्केट है फ्रूट सब्ज़ी वगैरह की, जुगाड़ लगाएंगे इस तरह से इसमें रखेंगे। पहले इस तरह से एक साइड से और फिर हमने इस तरह आराम से दूसरे साइड से भी घुमा लेना है। और देखिए इस तरह से थोड़ा सा बंद कर देना है इसे। एक दूसरा आप देख लें, इस तरह हाथ में हमने पहले आटा लेना है और उसकी इस तरह से लंबाई में शेप देके बास्केट में इस तरह ज़ोर से हमने इस तरह से दबाना है दोनों साइड से और फिर इसे इस तरह से रख देना है। इस तरह एक एक करके हमने सारे बना लेने हैं। और देखिए ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, जो घी गरम किया था उससे थोड़े बिल्कुल आहिस्ता चूल्हे पे हमने इसे पकाना है। आंच हमने हल्की रखनी है वरना ये जल जाएगा। और अब हम इसे अपने घी में ऐड करते हैं
ताकि आप देखें कि हमने आंच इस तरह से रखनी है। ये एक और देख लें आप, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और इतनी क्रिस्पी बनते हैं, इतने मज़े के, और सौंफ की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। और अभी तो हमने इसे घी में ऐड करना है, तो चलिए फटाफट से इसे घी में ऐड करते हैं। देखिए घी हमारा गरम है, आराम आराम के साथ हम इसमें ऐड करेंगे, जितने एक दफ़ा में आ जाते हैं। और देखिए जितने हमने बनाए थे वो सारे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। घी हमारा काफ़ी गर्म था और आंच हमारी बिल्कुल हल्की है, हल्की आंच पे हमने इसे पकाना है। और जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, अभी हमने तकरीबन 1 मिनट तक इसे हाथ नहीं लगाना, कोई चम्मच वगैरह ना लगाएं आप, इसी तरह छोड़ दें। और जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो आपको पलटने में भी आसानी रहेगी। और इसका कलर देखिएगा फिर आप, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आता है। ये बबल्स थोड़े से कम हो जाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तैयार होने वाले हैं। जब तक घी के ऊपर बबल्स हैं, इसका मतलब यही होगा कि ये अभी रेडी नहीं है। और देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है और एक दफ़ा के हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। और देखिए हम इसे निकाल लेते हैं, तैयार हो चुका है ये एक दफ़ा का। अब हम इसे एक जाली में रखेंगे, इस तरह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। जिस तरह देखने में अच्छी, इसी तरह पकाने में। अब जितने भी हैं हमारे पास सब हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं और आराम आराम के साथ हमने सारे पका लेने हैं। आप इसे 1 महीने तक महफूज कर सकते हैं, बना लें और रखें, किसी डब्बे वगैरह में रख लें, और जब आपको ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और देखिए मज़ीद तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। और लीजिए जनाब, मज़ीद इसी तरह से और भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पकने के बाद कितना ये क्रिस्पी होता है। आप हाथों की मदद से इसे आराम के साथ तोड़ सकते हैं। और इस तरह से हमने सारे निकाल लेने हैं। ये ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे रेडी हैं। इस तरह से हमने सारे निकाल लेने हैं। और देखिए अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए, गरम को आपने हाथ नहीं लगाना। और लीजिए जनाब, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। आप हाथ में रखेंगे तो बिल्कुल चूरा सा बन जाएगा इसका। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।